गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सरोज मीना। कारक प्रकरण के अंतर्गत आज हम षष्ठी विभक्ति के विषय में ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन किन धातु और प्रत्ययों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ धातु और प्रत्ययों की जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त की है, जिनके योग में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी संबंध में आगे की जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। सूत्र है कृत्व अर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे। तात्पर्य है कृत्व अर्थ वाले प्रत्ययों के प्रयोग में कालवाचक अधिकरण में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कब होगा? कृत्व अर्थ वाले प्रत्ययों के प्रयोग होने पर कालवाचक अधिकरण में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण है आपके पंचकृत्वो अहनो भोजनम, दिन में 5 बार भोजन करना। तो यहाँ पर जो 5 बार है वो कालवाचक अहन यानी कि दिन में, तो अहन शब्द वास्तव में अधिकरण है भोजन का। इस कारण से अहन शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि जो अहन है वो कालवाचक है और सूत्र हमें कहता है कि कालवाचक अधिकरण में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सूत्र है हमारा कृत कर्मणो कृति। कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कृद योगे कर्मणि कर्तरि कर्मणि च षष्ठीया, कि कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण है हमारा कृष्णस्य कृति, कृष्ण का कार्य। तो यहाँ पर सूत्र कह रहा है कि कृदंत के योग में कर्ता और कर्म दोनों में होगी। तो यहाँ पर कृष्णस्य कृति, कृष्ण का कार्य। तो जो कृति शब्द है वो कृदंत है, क्रय धातु में कत्विन प्रत्यय जोड़ने से बना है। इस कारण से यहाँ पर जो कृष्ण है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण है जगत है कर्ता कृष्ण, संसार का जो रचयिता है या कर्ता है वो कृष्ण है। तो यहाँ पर भी जो कर्ता है वो कृदंत है, जो कृ धातु में त्रिच प्रत्यय लगाकर बना है, और ये जो इसका कर्म है वो जगत है। इस कारण से जगत शब्द के जो प्रत्यांत कर्ता है इसके योग में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सूत्र है उभय प्राप्तौ कर्मणि। जहां कृदंत के योग में कर्ता और कर्म, उभय प्राप्तो कर्मणि, जहां कृदंत के योग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त होती है, वहां पर कर्म में ही षष्ठी प्राप्त होगी, कर्ता में नहीं। ये सूत्र क्या कह रहा है कि जहां पर कृदंत के योग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त थी, वहां इस सूत्र के हिसाब से केवल कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होगी, कर्ता में नहीं। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने आश्चर्यो गवाम दोहो आगोपेन। आश्चर्यो गवाम दोहो आगोपेन, गोपाल से भिन्न, अगोपेन गोपाल से भिन्न व्यक्ति के द्वारा गोदोहन करना आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर जो अगोपेन जो कर्ता है वो गो, उस अगोपेन के कारण से यहाँ जो गो कर्म है इसमें गवाम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्ता एगोपेन में नहीं, यानी कर्ता में नहीं होगा। और कर्म क्या है? गवाम, गो को दोहना। तो यहाँ पर कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्ता में नहीं। उसी प्रकार से सूत्र है आगे कतश्य च वर्तमाने। वर्तमान के अर्थ में कहे हुए कत प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, कि वर्तमान के अर्थ में कहे हुए कत प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राज्ञाम मतो बुद्धे पूजितो बा। राजाओं के द्वारा मतो माना जाता है, बुद्धे जाना जाता है, पूजितो पूजा जाता है। तो यहाँ पर मन, बुद्ध, पूज ये सभी जो धातु हैं कत प्रत्यय हैं और तीनों ही वर्तमान के प्रयोग में होकर बने। इस कारण से राज्ञाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। सूत्र क्या कह रहा है
कि वर्तमान अर्थ में कहे हुए कत प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और इसी कारण से यहाँ पर मत बुध पूजितो इनके योग में राग्याम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सूत्र है अधिकरण वाचिनश्चय, कि अधिकरण वाची कत प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कब होती है? अधिकरण वाची कत प्रत्यय के योग में षष्ठी साथ षष्ठी होगी। जैसे उदाहरण दे रखा है इदम मेषाम मासितम शयितम भुक्तम वा, तो यहाँ पर जो आशित है ये अधिकरण वाची है, शयित है, भुक्तम है, इन कत प्रत्यांत हैं। इस कारण से एशाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और यह कर्ता में इदम एशाम शास्तम, यहाँ जो आशित देखिए आशित है, सहित है, भुक्तव है, इन सभी में कत जो प्रत्यय है वो अधिकरण से युक्त है और इस सूत्र के अनुसार आशित सेते अस्मिन इति सहितम इनके योग में एशाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सूत्र है आपका द्विशय सतुर नहीं, इसको छोड़िए। नेक्स्ट है अक एनो भविष्यत आधर्मण्यो, भविष्यत कश्य, भविष्यत अर्थ में कहे गए अक प्रत्यय तथा भविष्यत और आधर्मण इन प्रत्ययों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न शातय नहीं होती है। कर्त कर्मणों अपवाद है, ये कर्त और कर्मणों का अपवाद है। कहने का तात्पर्य है कि भविष्यत अर्थ में कहे हुए अक प्रत्यय भविष्यत और आधर्मण, आधर्मण का तात्पर्य है कर्जदार या किसी से कर्ज लेना, तो इनके अर्थ में इस सूत्र के योग से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे उदाहरण है व्रजमगामी, यहाँ षष्ठी नहीं है, द्वितीया का प्रयोग है। नेक्स्ट सूत्र है कृत्यानाम कर्तरी वा, कृत्यानाम कर्तरी वा षष्ठी व शात है कि कृत प्रत्ययों के योग में कर्ता में वा विकल्प से षष्ठी विभक्ति होगी, कि कृत प्रत्ययों के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण है मया मम व सेव्यो हरि, कि मेरे द्वारा हरि की सेवा की जाती है या हरि सेवनीय है। तो यहाँ पर जो सेव शब्द है धातु के कर्म में न्यत प्रत्यय होकर बना है, अतः इस नियम से षष्ठी मया मम व सेव्यो हरि यहाँ विकल्प से षष्ठी होकर मम बनेगा और पक्ष में तृतीया होकर मया का प्रयोग होगा। कब? कर्त प्रत्यय के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी होगी और पक्ष में तृतीया होगी। जब तृतीया होगी तो मम बनेगा और षष्ठी होगी तो मम बनेगा और पक्ष में तृतीया होने पर मया शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सूत्र है आपके, देखिए तुल्यार्थे तुलो उपमा भ्याम तृतीया अन्य तरश्याम, कि तुल्यार्थे योगे तुलना के अर्थ में तुला और उपमा इन दोनों शब्दों को छोड़ करके तुल्यार्थे योगे तृतीया व शाते षष्ठी, तुला और उपमा इन दोनों शब्दों को छोड़कर अन्य तुलनावाची शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया होगी और पक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कब होगा? कि जब तुला और उपमा इन दोनों शब्दों से भिन्न तुलनार्थक किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण है तुल्य कृष्णस्य कृष्णेन वा, कृष्ण के समान, तो यहाँ पर तुला और उपमा ये दोनों शब्द नहीं है, दूसरा शब्द दिया है तुल्य, तो यहाँ तुल्य शब्द के साथ कृष्ण से षष्ठी होने पर कृष्णस्य और तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण बना सकते हैं समस्य कृष्णस्य कृष्णेन वा, सदृश्य कृष्णेन कृष्णस्य वा। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि तुला और उपमा इन दोनों शब्दों को छोड़कर तुलनार्थक अन्य शब्दों का यदि प्रयोग होता है तो वहां पक्ष में षष्ठी विभक्ति होगी और विकल्प से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आज हमने ये जाना
कि किन किन अर्थों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। कारक प्रकरण के अब हम अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। अब हमारी एक सप्तमी विभक्ति बची है कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कितने धातु और प्रत्ययों के साथ किया जा सकता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको कारक प्रकरण की इन सभी विभक्तियों के बारे में आप लाभान्वित हुए होंगे और पूर्ण जानकारी आपने ग्रहण करने का प्रयास किया होगा। धन्यवाद।